दाल मुरादाबादी बनाने के लिए मूंग की दाल को भिगो के रखते हैं और पानी उबाल लेते हैं। पानी एक पैन में डाल लें। गैस तो जलानी ही होगी, उसके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। अब भीगी हुई मूंग की दाल गुनगुने पानी में डाल दें और दाल को उबाल लें। याद रखें, दाल को एकदम सूप की तरह उबालना है, पर उबालने से पहले उसमें डाल दें नमक, जो होगा स्वाद अनुसार। अब दाल उबलने चढ़ा दें। अब एक फ्राई पैन में सरसों का तेल लेते हुए उसमें 3-4 सूखी लाल मिर्च फ्राई कर लें। ध्यान रखिएगा, तेल गर्म होता है तो जलने का खतरा हमेशा रहता है। बहुत एहतियात बरतिएगा इसमें। मिर्चा फ्राई होने के बाद उनको निकाल लें और किसी टिश्यू पे या प्लेट पे उसको रख लें। ये जो दाल उबाली था ना मैंने आज, और जब मिर्चा फ्राई करी, मेरे को पता कितनी छींकें आई मेरे को। अभी दाल को उबालना है तब तक हमें, जब तक इसमें ना मलाई ना आ जाए। मलाई जी, दूध की बात नहीं कर रहा मैं, दाल की बात ही कर रहा हूँ, मूंग दाल की। हुआ ये कि मैंने इसको भिगा लिया 2 घंटे के लिए, उसके बाद उबलने चढ़ा दिया। वैसे आप चाहें तो कुकर का इस्तेमाल भी कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा पुराने ख्याल का आदमी हूँ तो पुराना तरीका ही अपना लिया, दाल को उबाल कर लिया। अभी देखिए एकदम सूप के जैसे हो गई है दाल। इससे सूप नहीं बनाऊंगा मैं, इससे बनाऊंगा दाल मुरादाबादी। और दाल मुरादाबादी जो फेवरेट थी ना, एम्परर मुराद की थी। बादशाह मुराद थे, बादशाह शाहजहां के सुपुत्र, उन्होंने बसाया मुरादाबाद। अब जो मुरादाबाद है, जिसे ब्रास सिटी भी कहते हैं, पीतल की नगरी, वहां पे साहब ये गली गली में मिलती है। सुबह नाश्ते में खाते हैं जलेबी डाल के, और शाम को खाते हैं समोसे डाल के। अब जो हमारे राजा साहब थे, वैसे मैं अब इसमें डालने जा रहा हूँ हींग। ये जो हींग का डब्बा खोलने से जो ताजगी आ जाती ना, एनर्जी आ गई मेरे को। सुबह सुबह से काम करके ना थकान चली गई। अब मैं डाल देता हूँ इसमें ना थोड़ी सी हींग। बड़ा मज़ेदार चीज़ है साहब। इंग्लिश में इसको एसोफोइडिटा कहते हैं। अब चलाते रहते हैं और बात भी करते रहेंगे। अब जो मुराद साहब थे, उनकी एक आदत पड़ गई, उनको वेजिटेरियन खाना बड़ा पसंद था। तो उन्होंने क्या कहना, अपने बावर्ची को बोला कि दिन में कई बार थोड़े थोड़े पोर्शंस में दाल मुझको अलग अलग टॉपिंग के साथ देते रहना। कभी डाल देना प्याज, कभी टमाटर, कभी देसी घी, कभी सब कुछ, कभी भुना जीरा, कभी चाट मसाला, और वो दिन भर खाते रहे। पर देसी घी कभी मत भूलना। हींग और देसी घी तो उनको चाहिए ही था। इस तरह ये फेमस हो गई दाल। शहर था मुरादाबाद, राजा थे मुराद, तो दाल भी हो गई दाल मुरादाबादी। तो आज बना रहे हैं हम दाल मुरादाबादी। चाहे तो सुबह नाश्ते में खा लीजिएगा, चाहे तो चाट की तरह खा लीजिएगा, और चाहे तो रात में खाने के साथ, चावल के साथ भी खा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दाल मुरादाबादी, छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक की म्यूजिक सुन लीजिए। अब दाल तो देखिए हमारी उबल गई और लगती है एकदम गाढ़े सूप की जैसी। ऐसा ही चाहिए हमें। तो दाल को उबालिएगा, एक भी दाना ना दिखे, मानो सूप बनाया हो उसका। अब क्या है, अब तो खाली मिलाना है। हमारे मुराद साहब का फेवरेट चीज है। अब हींग और देसी घी का और लाल मिर्च का तड़का तो लगाना ही होगा। इसके बगैर तो खाने में स्वाद ही नहीं आएगा। ताजा कटा धनिया, क्या रंग और क्या स्वाद, इसके तो कहना ही मुश्किल है। अदरक के छल्ले, जिसको जूलियन भी कहते हैं। प्याज तो हम हिंदुस्तानियों को चाहिए ही, और टमाटर के तो क्या कहने। जो मिर्चा फ्राई की थी ना, जिसकी वजह से आई थी छींकें मुझको, अब वो सजा दी, और एक ताजा नींबू निचोड़ दिया उसके ऊपर। इसकी खटास भी बहुत जरूरी है। अब सब कुछ लगभग तैयार है। अब एक लाल मिर्च को
हाथ से ही क्रश करके डाल दें। डाल दें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा भुना जीरा और ताजी पिछी हरी चटनी। अब अगर आपको पसंद हो दाल की खुरचन, जिसे हम मलाई भी कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। डाला थोड़ा सा मक्खन और अब हम तैयार हैं दाल परोसने के लिए। तो चलिए दाल खाते हैं, दाल मुरादाबादी।